सतगुरु कबीर साहब ने मन के विषय में बताया है कि ये मन की तृष्णा बिन पैंदी के बर्तन की तरह होती है। जैसे बिन पैंदी के बर्तन होता है, उसमें कितना पानी डाले ठहरेगा नहीं। वैसे ये मन है, ये आशा तृष्णा बिन पैंदी का बर्तन है। मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन इसकी आशा तृष्णा समाप्त नहीं होती। माया मरी न मन मरा, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए शायद कबीर। किस मनुष्य की न माया मरती है, न इसका मन मरता है, लेकिन इसका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, पूरा जीवन इसका समाप्त हो जाता है, लेकिन इसकी आशा तृष्णा, इसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। मन की एक विशेषता है कि यह इसे जिस कार्य के लिए मना किया जाता है, ये वही कार्य करेगा। जैसे एक बच्चा होता है, उसको कहेंगे कि इस डंडे को मत छूना, इसमें करंट आता है, पर बच्चे का मन शांत नहीं होता। जब तक उसको छू कर देख ना ले, तब तक उसके मन को तसल्ली नहीं मिलती है। वैसे ही ये मन है, इसको जिस कार्य के लिए मना किया जाएगा, ये वही कार्य करेगा। जब तक करके नहीं देख लेगा, ये शांत नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे कई बार प्राय लोग कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता है, सत्संग सुनने में मन नहीं लगता है, नींद आने लगती है, आलसपना हो जाता है। इसका कारण यह है कि इस मन को निषेध में बड़ा आनंद आता है। जिस कार्य को मना किया जाएगा, उस कार्य को करने में इसे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि यह मन इस माया से लगा है, संसार मुखी है ये मन, इसलिए इसे निषेध में बड़ा आनंद आता है। परमात्मा का ध्यान करने बैठेगा, सत्संग सुनने बैठेगा, तो इसे नींद आने लगती है। लेकिन अगर किसी की बुराई करने बैठा दिया जाए, तो सुबह से शाम हो जाती है, ना नींद का पता रहता है, ना भूख का, ना प्यास का कोई अता पता नहीं रहता है। दुगने जोश से बैठ जाएंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक उसकी बुराई करके रख देंगे, कोई सिरा नहीं छोड़ेंगे। फलाना आदमी ऐसा था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। ऐसा ध्यान वो परमात्मा में नहीं लगा सकते, इतनी देर परमात्मा का सत्संग नहीं सुन सकते। लेकिन वैसे ही परमात्मा का ध्यान करने बैठते हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, जिसके सामने बैठे हैं, जिस कार्य के लिए बैठे हैं, वो कार्य छोड़ के पूरे संसार की बातें हमको याद आ जाती हैं। हम फलानी जगह गए थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, ये खाया था, ये पहन के गए थे, हर एक चीज हमको याद आ जाती है, परंतु जहां बैठे हैं वही जगह याद नहीं रहता, बाकी सब याद हमको रहता है। अगर उसी व्यक्ति को 1000, 10,000 या 1,00,000 या उससे अधिक नोटों का बंडल दे दिया जाए और उसे कह दिया जाए कि भैया पूरे हैं, गिन लो, देख लो, तुम्हारे जितने थे उतने ही हैं, फिर तो उसके आगे चाहे बैंड बाजा ही क्यों ना बजा दे, एक भी गिनती इधर की उधर नहीं होती है। इतना ध्यान परमात्मा में नहीं लगा सकता जितना ध्यान वो बाकी सब चीजों में लगा सकता है। कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। साहब कहते हैं कि ये मन बड़ा लालची है, गंवार है, ये समझता नहीं है, भजन करने को आलसी, खाने को तैयार। अगर भजन सत्संग करने के लिए बैठा दिया जाए, तो इसके अंदर आलस उत्पन्न हो जाता है, नींद आने लगती है। लेकिन अगर किसी के यहाँ भंडारा हो, भोजन प्रसाद का कहीं कार्यक्रम हो, तो वहां तो ये आधी रात को भी तुरंत चला जाएगा। अगर मान लीजिए यदि हम साधना के द्वारा मन को कड़ा कर लेते हैं,
एक हफ्ता के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए माया में जाने ही नहीं देते हैं। फिर अगर थोड़ा सा भी इसको ढीला छोड़ते हैं तो तुरंत माया के पास लौट के आ जाता है। कबीरा मन पंछी बया, भौतक उड़ा आकाश, ऊपर ही से गिर पड़ा मन माया के पास। मन और पानी एक समान होते हैं, दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। जैसे पानी होता है, जिधर बहाव होता है, जिधर गड्ढा होता है, उधर ही पानी का बहाव जाता है। वैसे ही ये मन है, ये विषय विकारों भोगों के गड्ढे की तरफ ही जाता है। और इस मन को कैसे समझाएं? सतगुरु कबीर साहब का बहुत बड़ा सुंदर एक पद है मन के विषय में, जो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मन रे थारे कहे चलूं तो सीधा नरक ले जावे, मन तोहे काहे विधि समझाऊं। सोना होय सुहाग मंगाऊं, बंक नाल रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊं, पानी कर पिंगलाऊं, मन तोहे काहे विधि समझाऊं। घोड़ा होय तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं, होय सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे चलाऊं, मन तोहे काहे विधि समझाऊं। हाथी होय तो जंजीर मंगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होय महावत सिर पर बैठूं, अंकुश दे चलाऊं, मन तोहे काहे विधि समझाऊं। लोहा होय तो अरहट मंगाऊं, ऊपर धुआं धुआऊं, धुआं की घनघोर मचाऊं, मंत्र तार खिंचाऊं, मन तोहे काहे विधि समझाऊं। ज्ञान चाहिए ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह बताऊं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुंचाऊं, मन तोहे काहे विधि समझाऊं। इस विषय में सतगुरु कबीर साहब ने बताया है कि मन थारे कहे में चलूं तो सीधा नरक ले जावे। हे मन, अगर मैं तेरे कहने पर चलूं तो ये सीधा मेरे को नरक में ले जाएगा, क्योंकि ये मन गलत कार्य करने में तुरंत कतराता नहीं है, तुरंत गलत कार्य में लग जाएगा। मन रे थारे रे कहे चलूं तो सीधा नरक ले जाए, मन तोहे काहे विधि समझाऊं। हे मन, तुझे किस विधि से समझाऊं। सोना होय सुहाग मंगाऊं, बंक नाल रस लाऊं। अगर ये मन सोना होय सुहाग मंगाऊं, बंक नाल रस लाऊं, ब्रह्म रंध से धोकर कुंदन की जैसी इसकी चमक कर दूं, ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊं, पानी कर पिघलाऊं, और ज्ञान रूपी शब्द की फूंक मार मार कर इसे पानी की तरह पिघला दूं। अगर ये मन सोना होए तो मन तोहे काहे विधि समझाऊं। घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं, होए सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे चलाऊं। अगर ये मन घोड़ा हुए तो इसके ऊपर लगाम कैसे लगाऊं। विवेक रूपी लगाम लगा के ऊपर जीन कसाऊं, अभ्यास रूपी गद्दी लगा के होए सवार तेरे पर बैठूं, साधना रूपी सवार करके गुरु के ज्ञान रूपी चाबुक चलाऊं, तब ये मन वश में हो। अगर ये मन घोड़ा हो तो विवेक रूपी लगाम लगा के, अभ्यास रूपी गद्दी लगा के, साधना रूपी सवार होके और गुरु के ज्ञान रूपी अगर चाबुक चलाऊं, अगर ये मन घोड़ा हो तो मन तोहे काहे विधि समझाऊं। जैसे एक कथा में कहा जाता है कि एक राजा थे, उनके पास एक बकरा था और वो बकरे को इतना घास खिलाते थे, इतना घास खिलाते थे कि उस बकरे का कभी मन ही नहीं भरता था। सुबह से शाम हो जाती थी, जब भी उसके पास चारा रख देते थे वो तुरंत खाने शुरू कर देता था। तो राजा ने विचार किया, राजा ने ये आदेश गांव वालों को दे दिया कि अगर इस बकरे का जो मन भर देगा, हम उसको अपना आधा राजपाट दे देंगे। अब गांव वालों ने इस बात को सुना
तो सबने विचार किया कि बकरा ही तो है, उसका पेट भरने में क्या जाता है। लेकिन राजा ने एक बात और रखी थी कि मैं खुद इसका परीक्षण करूंगा। इसके सामने अगर मैं घास लाके रखूंगा, अगर ये घास से मुंह हटा लेगा तो मैं मान जाऊंगा कि बकरे का मन भर गया है। तो गांव वालों ने सोचा कि ठीक है। सब लोग लेके जाते थे, सुबह से लेके शाम तक खूब घास खिलाते थे, खूब घास खिलाते थे। लेकिन जब वो जो ही शाम को आता था, फिर राजा उसको हरी हरी घास दिखाता था, तो फिर बकरा चरने लगता था, फिर खाने लगता था घास। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गया। तब उसी नगरी में एक संत रहते थे। तो संत के पास जब ये खबर जाती है तो संत राजा के पास आते हैं और उस बकरे को ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं। जो ही बकरा घास खाने लगता है, संत उसके मुंह पे डंडा मारते हैं। फिर घास खाने लगता है, फिर उसके मुंह पे डंडा मारने लगते हैं। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो जाती है। बकरे के मन में ये बात बैठ जाती है कि अब घास खाने से डंडा पड़ता है। दिन भर बकरा भूखा रहा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। जब शाम को राजा के पास जाते हैं तो संत ने कहा कि बकरे का आज पेट भर गया है, आप खुद देख लीजिए। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि बकरे का मन भर गया है। मंत्री से कहा कि घास लेके आइए। मंत्री जाके घास लेके आते हैं। जो ही बकरे के पास करते हैं तो बकरा समझ जाता है कि अगर घास खाया तो फिर डंडा पड़ेगा। तो बकरा क्या करता है कि अपना मुंह फेर लेता है और घास खाने से मना कर देता है। उसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि वो जो बकरा है वो हमारा मन है, और राजा रूपी वो जीव है, और वो संत रूपी गुरु होते हैं, और वो डंडा रूपी ज्ञान होता है जो बार बार गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी अंकुश बार बार इस मन के ऊपर मारते हैं। तो एक ना एक दिन ये मन पवित्र हो जाता है और विषय वासनाओं को त्याग कर प्रभु भक्ति में लग जाता है। उसी प्रकार से हमको भी गुरु के ज्ञान रूपी डंडे की जरूरत है, तभी ये मन हमारा बस में हो सकता है। हाथी होए जंजीर मंगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होए महावत सिर पर बैठूं, अंकुश देई चलाऊं। अगर ये मन हाथी होए तो जंजीर मंगाऊं, ज्ञान रूपी जंजीर मंगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होए महावत सिर पर बैठूं, अंकुश दे चलाऊं। अगर ये मन हाथी होए तो इसे ज्ञान रूपी जंजीर से इसका चारों पैर बांध के विवेक रूपी महावत सिर के ऊपर बैठ के और गुरु के ज्ञान रूपी अंकुश इसके ऊपर चलाऊं, ताकि ये मन इधर का उधर ना हो सके। अगर ये मन हाथी होए तो मन तो है काहे विधि समझाऊं। लोहा होए तो अरहड़ मंगाऊं, ऊपर धुआं धुआऊं, धुआं की घनघोर मचाऊं, मंत्र तार खिंचवाऊं। कि अगर मन मेरा अगर लोहा होए तो अरहड़ पर कूट कूट कर इसे पतला बना दूं। और कैसे? सूरत रूपी अरहड़ पर पीट पीट कर ज्ञान रूपी अग्नि में जलाकर इस लोहे को मंत्र रूपी तार में परिवर्तन कर इसे परमात्मा से जोड़ दूं। अगर ये मन लोहा हो तो मन तो है काहे विधि समझाऊं। ज्ञान चाहिए ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह बताऊं, कहे कबीर सुनो भाई साधो अमरापुर पहुंचाऊं। ज्ञान चाहिए ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह बताऊं। साहब कह रहे कि ज्ञान चाहिए तो मैं ज्ञान भी सिखाऊं,
सत्य की तेरे को राह बता रहा हूँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो अमरापुर पहुंचाऊं। हे मन, अगर तू मेरे कहे में चले तो मैं तेरे को अमरापुर पहुंचा दूं, लेकिन अगर मैं तेरे कहे में चलूं तो तू सीधा मेरे को नरक में ले जाए। कोटि कर्म पल में करे यह मन विषया स्वाद, गुरु वचन माने नहीं जन्म गवाया बाद। कि करोड़ों कर्म ये 1 मिनट में कर देता है, यह मन विषयों का स्वाद है, विषयों का स्वाद लेता है। गुरु वचन माने नहीं जन्म गवाया बाद, ये गुरु वचन को नहीं मानता है और अपना जन्म यूं ही व्यर्थ गंवा देता है। मन तो है काहे विधि समझाऊं। मन की कथा अकथनीय है, इसे कहा नहीं जा सकता। जो इसको अच्छी तरह समझ लेता है उसे काल भी नहीं खाता है। जैसे एक वाणी में कहा जाता है, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के कहे में मत चलो क्योंकि इसके अनेक मते हैं। जो मन को वश में रखते हैं वो कोई बिरले ही पुरुष होते हैं। मन के कहे में नहीं चलना चाहिए बल्कि उसकी बुरी आदतों को दूर करो। जैसे सूत काटने वाली सूत को घुमाकर प्यूनी पर लपेट लेती है, इसी प्रकार मन को अंतर्मुखी कर आत्मा में लगाओ, भजन सुमिरन में लगाओ। जैसे श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, इस मन को वश में करना तो बहुत मुश्किल है, कैसे इस मन को वश में करें? लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता रहे और वैराग्य से रहे तो इस मन के ऊपर विजय पा सकता है, विजय हासिल कर सकता है। लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रयत्न करने से ये मन के कहे में हम नहीं, हमारे कहे में फिर मन हो जाए, जैसा हम चाहें फिर वैसा हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भजन सुमिरन और अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग, जो ये मन गुरु सो मिले तो गुरु मिले निसंग। मन ही देने वाला दाता है, मन ही लालची है, मन ही राजा और कभी मन ही रंग भी हो जाता है। जो ये मन सदगुरु से मिलने की ठान लेता है, परमात्मा से मिलने की ठान लेता है, तो उसे सतगुरु अवश्य ही मिलते हैं। फिर उसके रास्ते में आने कितनी भी बुराई क्यों ना हो, फिर ये मन विचलित नहीं हो सकता। कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। साहब कहते हैं कि मन तो एक ही है, भावे तहां लगाए, जहां इसका मन के वहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। या तो गुरु की भक्ति में लगा या फिर तो विषय भोगों में लगा, ये मन तो एक ही है। कबीर ये मन मस्करा, कहूँ तो माने रोस, जा मारक साहब मिले तहां न चाले कोस। साहब कहते हैं कि मन मस्करा है, कुछ कहता हूँ तो बुरा मान जाता है। और जिस मार्ग में साहब मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, अच्छी संगति मिलती है, वहां पे ये एक कोस भी नहीं चलता है। और जिस मार्ग में इसको बुराइयां मिलती हैं, दुर्गुण मिलते हैं, दुष्ट व्यक्ति मिलते हैं, उस मार्ग में ये 1 से भी 1000 कोस चला जाएगा। लेकिन जहाँ पे सत्य की संगति होती है, वहां पे 1 कोस भी ये नहीं चल सकता। कबीर मन मरकट बयान, नेक न कहूँ ठहराए, राम नाम बांधे बिना जित भावे तित जाए। ये मन रूपी बंदर बड़ा चंचल है, ये राम नाम की डोरी के बिना तनिक भी नहीं ठहरता, इधर उधर भटकता रहता है। ये बंदर जैसे बंदर होता है, वो एक जगह नहीं टिक पाता है। कभी भी आप देखते होंगे बंदर को एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते ही रहता है। उसी प्रकार से ये मन है, जब तक इसको पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, सत्य का ज्ञान इसको प्राप्त नहीं होगा, अच्छी संगति इसको नहीं मिलेगी, तब तक इसका मन इधर उधर भटकता ही रहता है।
ये मन जो है समुद्र की लहरों की तरह है। इसमें अनेक विचार आते जाते रहते हैं। जो संसार रूपी समुद्र से अपने मन को उल्टा कर घुमा कर परमात्मा में लगा देता है, ऐसा ही कोई एक साधक होता है, ऐसा ही कोई भक्त होता है, ऐसा ही कोई संत होता है जो अपने मन को उलट कर परमात्मा की भक्ति में लगा देता है। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लगी आवे नाही। ये मन एक पंछी की तरह है जो आसमान में, खुले आसमान में उड़ता रहता है और एक दिन बाज आके इसको झपट लेता है। उसी प्रकार से ये मन है, इस संसार की विषय वासनाओं में दौड़ता रहता है और एक दिन जब काल इसको झपेट लेता है तब इसको समझ में आता है। जैसे आदमी बचपन से लेकर बुढ़ापे जवानी में पूरा जीवन अपना माया मोह में बिता देता है, जब एकदम जर्जर व्यवस्था आ जाती है तब उसको समझ में आता है, अंतिम समय जब आ जाता है मरने का, तब उसको समझ में आता है कि मैंने जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। मेरे को जो करना था वो मैंने नहीं किया, जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य मैंने जीवन में कभी किया ही नहीं, और जो मेरे को नहीं करना चाहिए था वो मैंने इस संसार में बहुत किया है और उससे मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मन विषय भोग को नहीं छोड़ता है और भोग विलास मन को, यही इसका स्वभाव है। ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं और अपनी बात पर हमेशा अड़े रहते हैं। मन से मन मिलता नहीं, तन को करता भंग, मन अब भया जो कामरी, चढ़े न दूजा रंग। जब मन अपने आप से नहीं मिलता तब तक शरीर को खत्म करते रहता है, और जब परमात्मा से मिलकर एक रंग हो जाता है तब इस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर, तन मन दो बिसर के होए राईसु शेर। मन के चंचल होने से तन भी बहकने लगता है, इसलिए मन को समझाना जरूरी है। जो तन और मन को वश में कर लेता है वो सुमेर पर्वत की समान महान हो जाता है। इसलिए कई बार खाने का प्रभाव भी मन के ऊपर बहुत पड़ता है। जैसे जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा होए मन वैसा होए तन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो सबसे ज्यादा हमारे खाने के ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको क्या खाना चाहिए, कैसा भोजन हमको करना चाहिए, क्योंकि अधिक स्वादिष्ट भोजन खाने से मन चंचल हो जाता है, और चंचल मन को फिर क्या चाहिए, विषय भोगों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इस मन को वश में करने के लिए गुरु का ज्ञान, साधु संतों की संगत, हर प्रतिदिन सत्संग और ध्यान सुमिरन रूपी भोजन की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम स्वादिष्ट भोजन खाएं तो मन हमारा बस में हो जाएगा, ये मन का भोजन नहीं है, ये तो हमारी इंद्रियों का स्वाद है। इस बेकाबू मन को मारकर हृदय में ही घेर कर वश में रखो। जब ही ये मन साधना से भागने लगे तो ज्ञान का अंकुश देकर पुनः साधना में वापस लाओ। मन की इच्छाओं को मारकर अति सूक्ष्म कर लो। जब मन की मनसा दूर हो जाएगी तभी मन में प्रेम और भक्ति आएगी, और जब आत्म स्वरूप में मन स्थिर हो जाएगा तब निज भूमि को पाएगा। यह मन समुद्र की लहर के समान चंचल है। यदि इस मन को साधना के द्वारा स्थिर कर लिया जाए तो आत्मज्ञान रूपी हीरा बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाता है। इस मन को लेकर किसी साधु गुरु संतों की शरण में जाइए, वरना ये मन के चक्कर में पड़ने पर ये मन आपको नरक में लेके चला जाएगा। किसी विवेकी पुरुष से पूछ लेना चाहिए, यदि उसकी बात ठीक लगे तो मान लेना चाहिए, इसी में आपका कल्याण होगा। मन का स्वभाव है नीच कर्म करना, और इसे नीच कर्म ही सुहाते हैं। ये मान करके अमृत को छोड़ देता है और विषय वासना रूपी विष को
प्रीति के साथ खाता है। जब ये मन दुर्गुणों से युक्त था, जो जीवों को मारता था, अब साधना के द्वारा इस मन के सारे दोष दूर करके हंस के समान हो गया है और सत्कर्म रूपी मोती चुक चुक कर खा रहा है।